विश्व हिंदू परिषद की महानगर इकाई ने महानगर के इंपीरियल तिराहे से बुद्ध बाजार चौराहे तक जारी अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कई सवाल उठाते हुए मंडलायुक्त को एक ज्ञापन पेश किया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मंडलायुक्त से मुलाकात की और बुद्ध बाजार के व्यापारियों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर मंडलायुक्त को एक ज्ञापन भी पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत धर्म विशेष के दुकानदारों की रोजी रोटी उजाड़ने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में ये कार्यवाही नहीं की जा रही, जिससे धर्म विशेष के व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। मांग उठाई गई है कि अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को ज्यादा नुकसान न पहुंचाया जाए और अतिक्रमण क्षेत्र में आने वाले मठ मंदिरों, जो कि हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उन्हें अतिक्रमण हटाओ अभियान से मुक्त रखा जाए। ज्ञापन के विषय में जब मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया, सर, आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है अतिक्रमण के संबंध में, क्या है? एक्चुअली बुद्ध बाजार में रेट्रोफिटिंग का कार्य चल रहा है। ये काफ़ी पहले स्वीकृत हो चुका था और इसके लिए स्मार्ट रोड और रेट्रोफिटिंग के वर्क को जोड़ दें तो 260 करोड़ रुपए के लगभग स्मार्ट सिटी से रिलीज हुए हैं और इसके तहत एक प्रॉपर डिजाइनिंग बनाई गई है। उस डिजाइनिंग के तहत वहाँ पे डेवलपमेंट के कार्य के लिए कुछ करेक्शंस करने ज़रूरी थे, उसी का कार्य चल रहा है। उसके संदर्भ में उन लोगों ने अपनी चिंताएं व्यक्त की। मैंने प्रत्येक व्यक्ति को एश्योर किया कि नुकसान हम किसी का नहीं होने देंगे और हमारी प्रतिबद्धता है कि वहाँ पर कोई बेरोज़गार ना हो, कोई बेघर ना हो और हम उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी तैयार रखें, वो चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वहाँ पर निर्माण किए हुए लोग हैं। मैं लोगों से ये जो भी बुद्ध बाजार के लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि एक बार पहले स्कीम देख लें। हम एक बहुत बेहतर वहाँ पे निर्माण करने जा रहे हैं और एक प्रक्रिया जब चल रही होती है, जब अपने प्रोसेस में होती है तो थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन जब वो बनकर खड़ा होगा तो उनके लिए बेहतर रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा और बाहर से आने वाले लोग सीधे वहाँ पहुँच सकेंगे। पूरे मुरादाबाद के लिए एक प्लानिंग के तहत काम हो रहा है, लेकिन उसमें जो उनकी चिंताएं उसके संदर्भ में आज मैं नगर निगम से बात करूंगा। मैंने सभी लोगों की बातें सुनी हैं और निरंतर उस पर ध्यान है मेरा। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी का भी ज़्यादा नुकसान न हो और अगर कहीं पर नगर निगम के किसी कर्मी के द्वारा किसी तरीके का दुर्व्यवहार भी होगा, जैसे उन्होंने शिकायत की है, उसको भी मैं एड्रेस करूँगा, उसके लिए भी मैं बात करूँगा। लेकिन मैं सभी लोगों से अपनी तरफ से निवेदन करूंगा कि ये शहर के विकास की बात है, आपके विकास की बात है। जितना संभव हो अपना योगदान आप इसमें दें, थोड़ा सहयोग करें और ये विश्वास रखें कि जब ये बनकर तैयार होगा तो आपको इस बात पर अफसोस नहीं होगा कि आपके जो पूर्व के निर्माण है उसमें कहीं करेक्शन किया गया और ये नक्शे के मुताबिक है। मैंने इस पर कई राउंड बात की, पिछले साल से बात चल रही है। हमने लोगों को पर्याप्त मौके भी दिए और अभी भी हमारी कोई उसमें नगर निगम को कोई इस तरीके का कार्य नहीं करने दिया जाएगा जहां पे लोगों को कोई ज़बरदस्ती लगे। हम एक नक्शे के मुताबिक चलेंगे, जिसका नक्शा उपलब्ध है और उसी के मुताबिक कार्य कर रहे हैं और मैं निरंतर संपर्क में हूँ उन सारे लोगों से जो वहाँ पे जो निवास करते हैं और जो इससे प्रभावित हैं। मैं नगर निगम के अधिकारियों के भी संपर्क में हूँ और पूरा प्रयास किया जाएगा कि सभी की समस्याओं को एड्रेस करते हुए, सभी की समस्याओं का निराकरण करते हुए ही वहाँ पर विकास का कार्य हो। लेकिन हाँ, लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, निवेदन भी करूँगा कि शहर के विकास के लिए एक बार आप सभी लोग साथ आए। मैं मानता हूँ कि उसमें कुछ लोगों का ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अभी प्रतीत हो रहा है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके यहाँ ख़रीदारी करने जाएंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी। वहाँ पे जो लोग भी किसी तरीके से डिस्प्लेस्ड हो रहे होंगे उनके लिए मैं निरंतर विकास प्राधिकरण के और नगर निगम के संपर्क में हूँ। उनमें से किसी को भी बेरोज़गार नहीं होने दिया जाएगा। कहीं ना कहीं उसके प्लेसमेंट की व्यवस्था करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर पार्किंग की व्यवस्था करेंगे ताकि सारे लोग वहाँ जा सकें और बारिश के समय में भी लोग ख़रीदारी कर सकेंगे। तो जो भी बचेगा उनके पास उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होगा। इसके लिए मैं सब लोगों को एश्योर करता हूँ और पूरी उम्मीद करता हूँ। अगर कहीं किसी को कोई शिकायत है, जैसा कि आज दिया गया है, उस पर भी पूरी गंभीरता के साथ विचार किया जाए
किसी के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा और यदि हुआ है उसकी जांच भी की जाएगी। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए प्रांतीय सह संयोजक गौरव भटनागर ने बताया, ये इसमें दो मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। एक तो बुध बाजार में जो अतिक्रमण के नाम पर जो इस्पात के नाम पर जो तोड़ हो रही है, वो व्यापारियों का नुकसान कम से कम हो, उसमें ड्राइंग में परिवर्तन करना पड़े या अपनी योजना परिवर्तन करना पड़े, कम से कम व्यापारियों का नुकसान हो, क्योंकि व्यापारी इसमें बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया। एक हमारा जो उसमें मुद्दा है तो यह जो मंदिर अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं, उन मंदिरों को अचानक से ना तोड़ा जाए, उन मंदिरों को हमें बताया जाए, उसकी विधि विधान द्वारा मूर्ति को हटा करके हम मंदिर को करेंगे। उसके बाद मंदिर हटाया जाए और हटाने के बाद जो अतिक्रमण जहाँ समाप्त हो रहा है वहाँ प्रॉपर जगह दी जाए जहाँ मंदिर की स्थापना विधि विधान तो हो पाए और लोग क्षेत्र के लोग वहाँ पूजा अर्चना कर पाए। मतलब आपका मतलब ये है कि जो धार्मिक स्थल ध्वस्त किए जा रहे हैं उनको के लिए कोई दूसरा स्थान दिया जाए, दूसरा स्थान दिया जाए और विधान द्वारा वो मूर्तियाँ जो स्थापित हुई हैं विधि विधान द्वारा ही हटनी चाहिए और व्यापारियों का कम से कम नुकसान हो। उसके लिए अपनी ड्राइंग में परिवर्तन, कैसी योजना उसके लिए बनाई जाए कि व्यापारियों का कम नुकसान हो और जिन व्यापारियों का नुकसान हो रहा है उन व्यापारियों को अलग से कुछ ना कुछ सब्सिडी वगैरह या कोई अलग से कोई दुकान ऐसी कुछ सुविधा दी जाए उन व्यापारियों को। क्या आश्वासन दिया गया? नागर साहब ने कहा है कि कम से कम नुकसान व्यापारियों का होगा और जो व्यापारियों का नुकसान हो रहा है उनके लिए अलग से एक मार्केट बनाकर वहाँ दुकानें अलॉट कराई जाएंगी और जिन व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है उन व्यापारियों को वहाँ दुकान प्रोवाइड कराई जाएंगी और जब मंदिर का नंबर आएगा तो हमें बताया जाएगा विष्णु परिषद को और हम अपना पुजारी को बुला करके विधि विधान द्वारा मूर्ति को हटाएंगे। उसके बाद जब अतिक्रमण समाप्त होने के बाद जहाँ उसकी जद खत्म होती है वहाँ पर हमें प्रॉपर जगह मंदिर के लिए दी जाएगी और मंदिर का निर्माण कराकर क्षेत्रवासियों को दिया जाएगा। इस मौके पर भवनीत सिंह, अविनाश गुप्ता, साकार भटनागर, आदित्य भटनागर, नवदीप अग्रवाल एवं संतोष पंडित आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।